अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों लो मेरी तरफ से सलाम है। कर्नल मोहम्मद अली आपसे मुखातिब हूँ। बद्दू की कॉलेज के हवाला से कल से कोई गुफ्तगू चल रही है। या की शुरुआत मेरा ख्याल है परसों कैप्टन अमीन शाहिद साहब ने पिंडी में आजकल हाँ वह रहने वाला कसूर का हाँ कोई एक पोस्ट लगाई ही कि पिंडी में कोई मीटिंग हुई है जहाँ में कुछ लोग बरादरी का इकट्ठा हुआ। इमाम बख्श साहब की तजवीज़ ही कि जो बच्चा CSS करना चाहा तो उनके लिए चाहिए कि कोई एकेडमी कोई जगह कोई रहाइश ऐसी होए जहाँ से उनको सहूलत मिल सके। वाक़ पर डॉक्टर इसहाक साहब की कोई तजवीज़ सामने आई कि जी मैं एक जगह बना रहा हूँ जहाँ फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी। यही दौरान में दोस्तन ने यूँ ज़िक्र कर दिया कि भाई मैं उनके पे ऑलरेडी एक ज़मीन जो अवेलेबल है बद्दोकी में, मेरा ख्याल है ये एक्सप्रेस न्यूज़ वाला परवेज़ साहब ने ही पोस्ट बनाई कि जी वो एक खटाई में मसलो पड़ो हुई हो वो क्यों ना हल हो रो वो जगह क्यों ना इस्तेमाल हो रही। एक ऊपर डॉक्टर इलियास साहब ने अपना इजहार ख्याल करो और शहजाद जवाहिर साहब इनकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉइस मैसेजेस हाँ। रमज़ान साहब का भी एक दो मैसेज हैं यहाँ के ऊपर। वहाँ में मेरी गुजारिश यूँ है कि ये मामला की 3-4 तौजीहात हाँ। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ज़मीन जो है या को स्टेटस का है, अंजुमन को या के अंदर कहा रोल है, बरादरी को और तंजीमात को या में कहा रोल है। बहुत सारी चीज़ लोगों ने या में कन्फ्यूजन में डाल दी हैं। सबसे पहले तो मैं ये वाज़े करना चाहूँ कि ये ज़मीन वक्फ़ हुई है अंजुमन इत्तेहाद तरक्की के नाम। शहजाद साहब ने या में क्लियर भी कर दी है और ये अगर 1986 में मिली तो वावक़्त शायद बरादरी की ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ में हमारा जितना भी बरादरी का बड़ा हा मुअज़्ज़िज़ीन हा या के अंदर हा और मैं समझूँ कि जो डोनर हाँ अल्लाह करे कि उनकी औलाद भी ऐसी होवे आगे सू कि उनने अपनी एक नीयत के साथ कि दियो जैसे जो हिंदुस्तान में यासीन मियो कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी बन गो स्कूल से शुरू हुई हो तो ऐसे ही यूँ कि इदारों का बन जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे कुछ काम ना हो सको। हर आदमी यहाँ पे अफसोस तो कह रहा हो लेकिन एक हक़ायक़ देखने की ज़रूरत है कि जा वक़्त ये ज़मीन अंजुमन के नाम करी गई ही वह वक़्त अंजुमन ही एक नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन ही ना अजमल साहब हा ना दूसरी तंजीमात ही। जहाँ तक मो याद पड़े वह वक़्त हम पहले 70 की दहाई 80 की दहाई में स्टूडेंट था और पाकिस्तान म्यो एजुकेशनल एसोसिएशन डॉक्टर वली मोहम्मद साहब ने बनाई जो फैसलाबाद तक महदूद ही, कुछ हमने आके लाहौर में ब्रांच बनाई, इस्लामाबाद में इनकी म्यो वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद तक महदूद ही, कराची के अंदर लोग हाँ कराची में महदूद ही। ये अंजुमन एक बड़ी तंजीम ही और पुरानी ही जहाँ में हमारा कसूर लाहौर में जो बड़ी तादाद में बात की वह हमें सारा शामिल आ। तो जिन लोगों ने ज़मीन दी वो अंजुमन का नाम वक्फ़ होगी। अब आगे अंजुमन के अंदर 8600 ऑनवर्ड ये शहजाद साहब ने बता दिया हमें कि 16-17 साल तो कादरी साहब रहा, फिर अरशद साहब या का सदर रहा, अब पिछला 9 साल से गालिबन शहजाद जवाहिर साहब या में सदर हाँ। ये तो है ये मोटी सी मैंने बात कर दी अंजुमन की जो सरबराही या को रोल। चूँकि ज़मीन अंजुमन का नाम वक्फ़ हुई है अंजुमन ही या की ज़िम्मेदार है और अगर या के अंदर कॉलेज बनन में कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है तो अंजुमन को अंदरूनी मामला है। अगर या में अरशद साहब हाँ या डॉक्टर इसहाक साहब हाँ कादरी साहब हाँ यूसुफ बद्दोकी वाला हाँ ये सरपरस्त हाँ तो अंजुमन का ही सरपरस्त हाँ, शहजाद जवाहिर साहब सदर हाँ, नसीर साहब सेक्रेटरी हाँ या कि बाकी कैबिनेट है तो ये भी अंजुमन का ही हाँ। तो ज़मीन अंजुमन के नाम और अंजुमन ही या की ऑथोराइज्ड है या में कोई इदारों बनान की ना बनान की। अब जब मसलो अंजुमन को आया है और या में डिस्प्यूट आया तो लोगों ने कोशिश करी कि भी मामला हल हो जाए। तो अब अमूमन लोगों को जो तासुर है ये है कि जी बरादरी की ज़मीन है, बरादरियाँ हल ना कर रही। भाई बरादरी के नाम ज़मीन ना है, अंजुमन का नाम ज़मीन है और अंजुमन का इंटरनल मैटर है यूँ। हाँ अलबत्ता या के अंदर कोशिश करी गई कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। वाकई लिए हमारा MPA MNA जो भी हजरात हाँ बद्दोकी में आके कई मीटिंग हुई
और जब मेो तंजीमात कौंसल बनी है वहाँ में बनना के बाद सबसे पहला मसलो यही सामने आयो। 2019 में आकी 4 रुकनी कमेटी बनी, जाके अंदर हाजी नूर मोहम्मद साहब, हाजी असरुद्दीन साहब, राव गुलाम मोहम्मद साहब और मेरी ज़िम्मेदारी लगाई। हमने जाके ऊपर मीटिंग करी। शहजाद साहब ने बताई, मैं बहुत बरीफ बताने की कोशिश करूँगा कि बद्दोकी में यूसुफ साहब का डेरा पे मीटिंग हुई। वहाँ के अंदर शहजाद साहब ने अपना मौक़िफ़ रखो, अरशद साहब ने अपना मौक़िफ़ रखो, और जो बुनियादी तनाज़ा यूँ हो कि शहजाद साहब ने एक प्रपोज़ल पेश करी कि बग़ैर चंदा के हम कोई ऐसा इदारों बना लें हमारा जो सेल्फ सस्टेनेबल हुए, हमने ख़र्चों भी ना करना पड़े, बिल्डिंग भी बन जाए, इदारों भी रन करे, हमारा लोग भी बेनिफिट हो जाए, और अल्टीमेटली वो लैंड हमारे पे रहे और ये लीज़ पे जाएगी ज़मीन 25 साल 30 साल जितना के ऊपर ही। ये इनकी एक प्रपोज़ल सामने आई। और वाक़ मुकाबला में सामने सु ये जो हाँ अरशद साहब इनने और दूसरा लोगन ने इनने कही जी कि ई चूँकि ज़मीन बरादरी की है, लीज़ पे चली जाएगी, हम होंगे कि ना होंगे, 30 साल बाद पता ना क्या हालात होंगे और ये ज़मीन शायद हम लोग ना मिले। वे अपनी जगह उनको अपना मौक़िफ़ हो, उनने बाकायदा दाएँ बाएँ लोगों को बताई कि भी ज़मीन है बरादरी की है, ना जानी चाहिए, या वजह से यू उनने आप स्टे ले लियो। ये मामला इनको आपस में इंटरनल मैटर है। अरशद साहब या उनके साथ उनका जो और लोग हाँ, साथ ही हमें एक और डिस्प्यूट भी बीच में आयो। अरशद साहब से जो बात थी उनने कही जी शहजाद जवाहिर साहब जो सदर बना है ये गलत बना है, या के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 6 महीने पहले मेंबर बने, फिर उस सदर को एलिजिबल है, ये 2 महीने पहले मेंबर बना सदर बन गया, और उनने चैलेंज कर दियो। फिर उन्हें यूँ भी कह रखी है कि जी इनने तो रिज़ाइन दे रखो, हमारे पे इनके रिज़ाइन की कापी मौजूद है। अब ये इनका इंटरनल मैटर हाँ। अब चूँकि हीन ना अरशद साहब बातचीत कर रहा, ना यूसुफ साहब बातचीत कर रहा, मैं समझूँ कि मुनासिब फोरम ना है। ये बातचीत बहुत डिटेल से हमारी हो चुकी हैं। अब मैं दोबारा बात तरफ आऊँगा कि बद्दोकी में एक मुआहदा हुई हो, और या में कोई शक ना है कि वह में सारी बातचीत सुनने के बाद वह मुआहदा में अरशद साहब ने जैसे चाहो ऐसे मुआहदा हुई हो। बाकी मुख्तसर चीज़ यूँ है कि वहाँ में यूँ लिखो गयो कि ज़मीन जो है ये जो प्रपोज़ल या वक्त बनी हुई है जो शहजाद साहब ने बनाई या इदारा ना दी जाएगी, ना लीज़ पे दी जाएगी, ना बेची जाएगी, ना रेंट पे जाएगी, ना ट्रांसफ़र होएगी, बल्कि अंजुमन का ही मशवरा सु अंजुमन की ज़ेर निगरानी कोई यहाँ पे कमेटी बन जाए, बोर्ड ऑफ गवर्नर बन जाए, बिरादरी के मोअज़्ज़िज़ीन वहाँ में शामिल हो जाएँ, उनके ज़रिए ही यहाँ में कोई इदारों बनेगो ही चलेगो। एक तो ये बात तय हुई। दूसरी ये बात तय हुई कि ये जो कोर्ट के अंदर अरशद साहब ने स्टे ले रखो है, शहजाद जवाहिर साहब यहाँ में जमा करा देवा जवाब है कि जी हम यहाँ ज़मीन ना बेचा, ना लीज़ पे देवा, ना रेंट करा देवा, ना ट्रांसफ़र करा, ना इंतकाल हो, कुछ भी ना होए, और जैसे तंजीमात जैसे मेरी अंजुमन तंजीम इत्तेहाद तरक्की मेवात कहेगी या हमारा यहाँ की बॉडी कहेगी ऐसे ही बनेगी। अरशद साहब यूँ लिखवाई गई, उनने कही जी शहजाद साहब या जवाब जमा करा दिया, मैं अपना स्टे वापस ले लूँगा। वाक़े बाद शहजाद साहब ने अपना जवाब तैयार करो, अरशद साहब ने एक और मुतालबा रखो कि जी वो जवाब मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये लाइनन पर जवाब दिया जाए तो फिर जो है ना मैं स्टे वापस ले लूँगा। अरशद साहब का जवाब मैंने देखो, मैंने शहजाद साहब से रिक्वेस्ट करी और मैं यहाँ में एक्नॉलेज करूँ, और एक दफ़ा ना हर मीटिंग में हर जगह एक्नॉलेज कर चुका हूँ कि शहजाद साहब ने मैं समझूँ कि हमारी ऑनर करी, इज़्ज़त करी, और ये अमूमन होवे ना है कि बंदा जो अपोनेंट होए पार्टी होए वाई का जवाब लिखे, लेकिन इनने पढ़ के इन्हें कही जी बरादरी जैसे कह रही है मैं सरेंडर कर रहा हूँ, वह प्रपोजल भी ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ जैसे बरादरी कहेगी हम याद करेंगे। इनने जवाब जमा करा दियो। अब बारी आई अरशद साहब की। अरशद साहब ने बजाय आके कि वह अपना स्टे वापस लेता, उन्हें एक और पार्टी खड़ी कर दी, सुबान खां। सुबान खां से ताल्लुक़ पकड़ो, मैं ढूंढ के वाके घरे पहुँचो। मैंने उनसे कही जी आप यहाँ पार्टी बन गए, उन्होंने हम धोखा से पार्टी बनाया, हमने पता ही ना हो। मैंने क्या पता, तुम्हारा तो हो चुका, अरशद साहब ने लिख दियो स्टे वापस लेना है। अब जब उनसे मैंने बात करी वह तैयार हुई आके जी हम जवाब देंगे। अरशद साहब ने जो हाजी आशिक साहब हया का जिन्हें स्टे ले रखो उनकी फैमिली खड़ी कर दी। जब यूँ बातचीत हुई तो यहाँ में अंदाज़ा लगाओ आप कि हमारी बरादरी में अब जब हम पे आप बात कहो कि तंजीमात कुछ ना कर रही, बरादरी का बड़ा कुछ ना कर रहा,
मेरा ख्याल है कम अज़ कम यहाँ पे 12-13 मीटिंग हमारी हुई हैं। शहजाद साहब के पिए गया, इनके दफ्तर में गया, इनके घर भी गया, अरशद साहब के दफ्तर गया, अरशद साहब के घर भी गया, कोर्ट में गया जब तारीखी बद्दो की गया, जमील साहब के दफ्तर गया। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई 14-15 मीटिंग हमने करी हैं। जब दिन को ज़रूरत पड़ी, शाम को ज़रूरत पड़ी, रात को ज़रूरत पड़ी। और मेरा ख्याल है अपना मेरा ज़ाती भी केस होता तो शायद इतना मैं केस के पीछे ना भगता जितना यहाँ के पीछे हम भगा। और हमारी कमेटी के बाकी मेम्बरान हाँ, राव गुलाम साहब इस्लामाबाद से आया, और हाजी असरुद्दीन साहब हाँ, और हाजी नूर मोहम्मद साहब हाँ, कभी बद्दो की जा रहा, कभी हम कमाहा जा रहा, कभी हम अदालत में जा रहा, कभी कहीं जा रहा। अरशद साहब ने या मैं या वक्त जो पोजीशन है वह लीगल कोर्ट की मैं बता दूं, शहजाद साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर रखी है। इन्हें जवाब जैसे अरशद साहब ने कहा हो जमा करा रखो है। अरशद साहब ने वहाँ में स्टे ले रखो, जो वहाँ में बजाय आके कि स्टे ख़त्म करता उन्हें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर दियो। एक बात। दूसरी बात या में यूँ आ गई कि ई जो पोजीशन ही पहुँची वाके बाद हम इंतहाई बदल होया कि जब हम अंदाज़ा लगो कभी तैयारी ना हाँ। जो बात या बात है शहजाद साहब कहाँ बरादरी के है, देखो जी हमारे पे तो कोई लीगल अथॉरिटी नहीं, ये तो बरादरी की तो एक अखलाकी मॉरल अथॉरिटी रहे। और बरादरी में जहाँ भी मौका मिले, अब बात है मैं कहूँ अरशद साहब के साथ मेरा तकरीबन 4 साल होगा कोई राब्ता तो सिर्फ यह वजह सुना है। हालांकि उनके पे आनो जानो मैं बहुत पुराना ताल्लुक़ इनका वालिद साहब के साथ भी ताल्लुका था, लेकिन सिर्फ यह वजह से कि इन्हें कमिटमेंट पूरी ना करी हमने उनके साथ ताल्लुक़ छोड़ रखा। अब यासु ज़्यादा हमारे पे कोई ऐसी चीज़ ना है कि हम कायलू कोई इख्तियार ना है। हाँ बरादरी इकट्ठी हुए जहाँ भी इकट्ठी हुए, अब जैसे डॉक्टर इलियास साहब या आगे चलना चाह या परवेज़ इकबाल साहब हाँ, या कोई भी आदमी आगे लगना चाहे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम पुरानी बैकग्राउंड बता भी देंगे वालों। या के बाद ये जो पोजीशन है ये तकरीबन या 3 साल होगा। हाँ शहजाद साहब ने जवाब जमा करा दिया, उन्हें जवाब जमा ना कराए। अब रहेगी बात इनका इंटरनल 2-3 मामलात की। एक मामला यूँ है कि वह चीज़ें क्लेम करा हाँ जो शहजाद साहब के अपोनेंट ने जिनसे ये कह रहा हाँ कि जी 9 साल होगा इन इलेक्शन ना करवाया, इनको इलेक्शन खुद मशकूक है। तो ये चीज़ इनने बिठा के क्लियर, इनका सेक्रेटरी हाँ नसीर साहब की कोई और लाइन है, ये कभी कैबिनेट भी इनकी इकट्ठी ना है। तो ये चूँकि मैटर बेसिकली ही अंजुमन को ही है। अगर नसीर साहब हाँ या शहजाद साहब हाँ या अरशद साहब हाँ, कादरी साहब हाँ, यूसुफ साहब हाँ, ये सारा का सारा अंजुमन का ही सरपरस्त या ओहदेदारान हाँ। तो हम तो यही कर सका इनके लिए एक फोरम प्रोवाइड कर सका कि बरादरी के 4 आदमी बैठ, जैसे हमने कोशिश करी और वाकई अंदर हम कामयाब रहा कि शहजाद साहब ने कमिटमेंट पूरी करी, अरशद साहब ने कमिटमेंट पूरी ना करी। अब बरादरी यहाँ पे कैसे करना चाहे, और ये तकरीबन ऐसे ही यूसुफ साहब ने दोबारा या को या साल जनवरी में रावण में एक प्रोग्राम हूँ जिक्र कर दियो कि जी तंजीमात कुछ ना कर रही। हालांकि उन्हें सारा कुछ पता है कि तंजीमात ने सारा कुछ कर दिया और अरशद साहब स्टे वापस ना ले रहा। या के बावजूद ने हम पॉइंट आउट करा, हमने कि जी आपके घर दोबारा इकट्ठा हो जा रहा। फरवरी में दोबारा यूसुफ साहब के घर इकट्ठा हुई या बद्दोकी में, उन सारी बरादरी के सामने जब बातचीत हुई तो फिर वही सारी पुरानी चीज़ मैंने दोहरा दी जी। या के अंदर मुआहदा हुई हो, एक पार्टी ने कमिटमेंट पूरी कर दी, अरशद साहब ने स्टे वापस ना ली हो। तो वहाँ मैं यूसुफ साहब से मैंने एक गुजारिश करी सारी बरादरी के सामने, एक बंदा मौजूद हो, बंदा मैं बता दे रहा हूँ, नॉमिनेट कर दे रहा हूँ। जमील साहब ने मुझसे कही जी करन साहब यहाँ पे कहो यूसुफ साहब अपनी जो 10 कनाल है वहाँ पर तो ये तैयार हाँ ना कि ये कि हमारी मेरी 10 कनाल तैयार है, वहाँ पे तुम शुरू तो करो बिल्डिंग है। जमील साहब ने कही जी 50 लाख रुपये मेरे पैसों भी ले लियो। मैंने हूँ यूसुफ साहब पेशकश कर दी। यूसुफ साहब नहीं ऐसे तो ना हो सके, और अब यह है ना ताहिर से तुम बात करो। ताहिर जो डोनर में से एक डोनर है, यूसुफ साहब से हमने कही कि आप अपनी जिम्मेदारी तो लियो ना, उन्हें छोड़ ताहिर से बात कर लेंगे। मैं आप लोग हर आदमी को करदार है, हम बता रहा हूँ कौन आदमी है मैं कहा कर रहा हूँ, और चौधरी कहा कर रहा हाँ, और बरादरी कैसे बदनाम कर रहा हाँ। यूसुफ साहब भी लीडर हाँ, उन्हें चाहिए कि 10 कनाल देवा अपनी है और कहवा जी मेरी 10 कनाल हाजिर है, या मैं जनाब बनाना शुरू कर दियो, बाकी हम आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे तैयार ना हुआ, उन्हें ताहिर की बात कर दी। कमेटी बन गई कि जी ब्रिगेडियर बाबर साहब, जमील साहब, हाजी असरुद्दीन, और फिर मैंने घसीट लिया। मैंने कहा जी मोज कमेटी मत रखो कि ये ताहिर से बात करूँगा। यह बात होगा ही तकरीबन फरवरी की बात है, 6 महीना से ज़्यादा होगा। ताहिर साहब से बात करी, उन्हें कही जी आज तो मैं शादी में हूँ। फिर बात करी मैं पत्तों की में हूँ। तीसरी दफ़ा बात करी तो उन्हें बड़ा सख्त जवाब हम दिया कि जनाब तुम यहाँ में कहा लग रहा हो, बार बार मुझसे क्यों करो, मैं तारा मुलाजिम ना हूँ।
मुझे बड़ी यहाँ पे तकलीफ़ हुई है कि उनका बुजुर्गों ने डोनर ने ऐसी बात करनो। बहरहाल हमने फिर भी कही जी बात यह है कि हम तो यूसुफ बद्दू की साहब ने कही कि आप या सो टाइम ले लियो, ताहिर साहब से हम बात कर लेंगे। तो बहरहाल यूँ मैं आप सारी सूरत हाल बता रहा हूँ कि हम यहाँ यह कोशिश कर चुका हाँ। अब डॉक्टर इलियास साहब हाँ, उनको मैं यह बताना चाहूँ कि पहले तो सारी बरादरी लूँ कि या मैं ये बरादरी की ज़मीन ना है, बरादरी को यहाँ में कोई मसलो ना है, ये अंजुमन को अपना मामला है, अंजुमन वाला ही या का जिम्मेदार है, अंजुमन का नाम ही वक्फ है। सबसे पहले अपना इन हाउस अपना हाउस ये ठीक करा तो बरादरी ज़रूरत ही ना पड़ से। अंजुमन वाला सारा सरप्रस्त इकट्ठा होवा, सारी काबीना इकट्ठी होवे और कहवा कि यार जग हसाई क्यों कर रहा हो। दूसरी बात मैं एक और भी करना चाहूँ कि अंजुमन तहत तरक्की में बात ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉलेज की ज़मीन मिली है 86 में और या को डिस्प्यूट हुआ है 2014 में। तो 14 में डिस्प्यूट हुए तो ये सिर्फ एक ही एजेंडा तो ना अंजुमन को या सिर्फ एक कॉलेज ही बनाना हो जैसे बाकी तंजीमात काम कर रही हैं। मेरी गुजारिश है कि जो भी कैबिनेट है, जो भी लोग हाँ, आखिर या का अगराज़ मकासद में एक बद्दो की कॉलेज बनाना ही तो ना हो या मैं और भी कोई चीज़ होंगी, तो यह मेरी गुजारिश है कि ये बड़ा ठंडा दिल से या सोचा, सिर्फ एक ही मत रखा या डिस्प्यूट है और यह हमल करा। अब डॉक्टर साहब जो हाँ वे माशाल्लाह काफ़ी प्रपोज़ल देने में होशियार भी हाँ और जहीन भी हाँ, लेकिन जैसे शहजाद साहब ने कही है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बातन तो भाई कुछ भी ना बने। आप प्रैक्टिकली मुझे याद है कि 2019 में जब कल्चर डे हुई हो या मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में डॉक्टर साहब भी आ, अरशद साहब भी आ, हूँ बैठा वादिन या की हुनी बात हुई और डॉक्टर साहब अब मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, स्टेटस मैंने बता दिया कि स्टेट कहाँ फंसो हुई है, कौन या को ज़िम्मेदार है और कैसे ही मसला हल हो सके है। डॉक्टर साहब आवा लाहौर तशरीफ़ लावा, दोबारा बरादरी इकट्ठो करा और जैसे अमजद परवेज़ साहब हाँ वह चाह रहा हाँ वह भी बरादरी इकट्ठो करा। हमने अपना रोल प्ले कर दियो, हमने अपनी जितनी कोशिश हो सके ही और हमारी ही कोशिशें जिनकी वजह से शहजाद साहब ने जवाब तैयार कराया, एक मुआहदा हुई हो कोर्ट के अंदर वो मौजूद है। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँ कि बार बार लोग यह कहें बरादरी की ज़मीन है, भाई देखो बरादरी के नाम ज़मीन ना है, वो अंजुमन के नाम ज़मीन है और मैं या कोई भी बंदा वहाँ के अंदर पार्टी ना बन सके क्योंकि वो इफेक्टेड ना है। वहाँ में अगर कोई पार्टी बनना चाहे वो पार्टी बन सके, बाकायदा वहाँ में अप्लीकेशन दिए, लेकिन कल को जब अंजुमन वाला कहेंगे आके भाई तब मामा लगो हमारी ज़मीन का त्योहार को हाथ तालु का ज़मीन सू, तो फिर कैसे हो सके। हाँ अलबत्ता यूँ है कि वो वक्फ नाम हो ख़त्म हो अंजुमन का नाम सू, वो बरादरी की कमेटी बने, वहाँ का नाम वक्फ हो फिर बरादरी हो सके। लेकिन या वक्त जो लीगल स्टेटस है और अखलाकी स्टेटस है वो अंजुमन के पे है और मेरी गुजारिश है कि अंजुमन के लोग ही आपस में बैठा इन हाउस अपना हाउस ठीक करा। तो का ये ज़रूरत ही ना मशवरा देने की कुछ कहने की, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है हमने अपनी जिम्मेदारी पहले भी पूरी करी और आइंदा भी इंशाल्लाह जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। आखिरी बात मेरी यूँ है कि जहाँ पे कोर्ट या में केस फंसो हुई है या मैं शहजाद साहब बिल्कुल ठीक हाँ, इनने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी, जवाब इन्हें जैसे अरशद साहब ने कि जमा करा दियो, लेकिन अरशद साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी ना करी, उनने से ना उठायो ही सो आगे बात चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।